प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज आपके लिए 26 दिसंबर 2025 को ब्यास हॉस्टल 7 में विदेशी कनाडा, अमेरिका, यूरोप में हुए सत्संगियों के साथ कुछ सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करूंगी। हर सवाल आपके दिल तक छू जाएगा। पहला सवाल कनाडा से आए एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आज की ज़िंदगी बहुत तेज हो गई है। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ लगी ही रहती है। बाहर से सब ठीक चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर मन बेचैन रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि शांति नाम की चीज़ जीवन से गायब ही हो गई है। जब हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते और समस्याएं एक के बाद आती ही रहती हैं, तब भीतरी स्थितियां और शांति कैसे बनी रहे? उत्तर: बाबा जी ने बहुत ही सहज भाव से समझाया कि आज की बेचैनी की जड़ बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा मन है। और हम हर समय यह तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। जब मन वर्तमान क्षण से टिकता ही नहीं है, तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? आप देखिए, दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। फ़र्क हालात का नहीं, नज़रिए का होता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे समुद्र की सतह पर हमेशा लहरें चलती रहती हैं, जैसे समुद्र की गहराई में शांति नहीं होती, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। ऊपर ऊपर काम की जिम्मेदारियां, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम भीतर की गहराई में जाना सीख लें, तो बाहर की लहरें हमें ज़्यादा हिला नहीं पाती हैं। समस्या यह है कि हम केवल सतह पर ही जीते हैं और भीतर उतरने का समय ही नहीं निकालते। यह भी बताया कि हम अक्सर सोचते हैं कि जब सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी तब शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ ही जाती है। अगर शांति को शर्तों से जोड़ दें तो हमेशा दूर हो रहेंगे। असली अभ्यास यह है कि काम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए भीतर संतुलन बनाकर रखें। इसके लिए रोज़ का नियमित अभ्यास ज़रूरी है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ भोजन ज़रूरी है, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए रोज़ भीतर की साधना चाहिए। बाबा जी ने एक जीवन उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो चलना छोड़ देगा, तो कभी भी चल नहीं पाएगा। उसी तरह जब हम भीतर की ओर ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है, भागता है। इससे निराश नहीं होना चाहिए। यह गिरना नहीं सिखाता है, यह सीखने की प्रक्रिया हमें बताता है। धीरे धीरे धैर्य और निरंतरता से मन में स्थिरता आने लगती है। अंत में बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही कि बाहर की सफलता, पैसा या आराम से मन को कुछ समय के लिए राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकता है। स्थायी शांति तभी आती है जब हमारा जुड़ाव भीतर से मजबूत होता है, जब यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वह स्थायी नहीं है। तब मन अपने आप हल्का होने लगता है। फिर समस्याएं रहती हैं, लेकिन उसका बोझ दिल पर नहीं पड़ता है। यही भीतर की असली शांति है। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम में से बहुत से लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, समय से निकल नियम भी निभा रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन भीतर यह शिकायत मन से उठती रहती है कि जैसे प्रगति सोची थी वैसी दिखाई नहीं दे रही है। कई बार यह भी लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे बढ़ गए हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इस तुलना में मन में निराशा और कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। ऐसी अवस्था में साधना को सच्चे मन से कैसे जारी रखा जाए और भीतर सही दृष्टि कैसे बनाई जाए? उत्तर में बड़े प्रेम से बाबा जी ने समझाया, साधना का रास्ता तुलना का नहीं, समझ का रास्ता है। जब हम अपनी प्रगति को दूसरों से तोलने लगते हैं, उसी क्षण हम भीतर से भटकने लगते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी पृष्ठभूमि अलग होती है, उसके कर्मों का बोझ अलग होता है। बाहर से किसी की शांति या स्थिरता देखकर यह मान लेना कि वह बहुत आगे बढ़ गया है, अपने आप में एक भ्रम है। असली प्रगति भीतर की होती है, जो दिखाई ही नहीं देती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे दो बीज जमीन में एक साथ बोए जाएं, एक बीज जल्दी
अंकुर निकाल देता है और दूसरा देर से। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा बीज खराब है। संभव है उसकी जड़ें पहले गहराई से में जा रही हों। जब वह जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब पौधा अपने आप ऊपर की ओर बढ़ता है। साधना से भी कई बार भीतर गहराई में काम पहले होता है, जिसका परिणाम बहुत बाद में नज़र आता है। बाबा जी ने यह भी बताया कि निराशा अक्सर अपेक्षाओं से जन्म लेती है। हम सोच लेते हैं कि इतने साल में ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए, लेकिन साधना कोई सौदा नहीं है इतना समय दिया और बदले में इतना परिणाम मिल जाए। यह तो धीरे धीरे भीतर को साफ करने की प्रक्रिया है। जैसे कोई कमरा वर्षों से बंद पड़ा हो तो उसे साफ करने में समय लगता है। पहले धूल उड़ती है, गंदगी दिखती है, तब लगता है कि हालात और ख़राब हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वही सफाई की शुरुआत होती है। तुलना के विषय में बाबा जी ने बहुत व्यवहारिक बात कही कि जब हम दूसरों को देखकर आगे व पीछे होने का हिसाब लगाते हैं तब हमारा ध्यान अपने रास्ते से हट जाता है। साधना में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम अपने काम से ज़्यादा दूसरों के परिणाम देखने लगते हैं। अगर किसान रोज़ ज़मीन खोद कर यह देखने लगे कि बीज कितना बड़ा हुआ है तो बीज कभी पनप ही नहीं पाएगा। किसान का काम है बीज बोना, पानी देना और धैर्य रखना। अंत में बाबा जी ने समझाया कि सच्ची साधना का एक बड़ा संकेत यह है कि हमारे भीतर विनम्रता बढ़ने लगती है, सहनशीलता आने लगती है और दूसरों के लिए करुणा पैदा होती है। अगर यह गुण धीरे धीरे जीवन में आ जाए तो समझना चाहिए कि काम सही दिशा की ओर हो रहा है। भले ही कोई विशेष अनुभव दिखाई ना दे, रास्ते पर टिके रहना ही सबसे बड़ी प्रगति होती है। अगला सवाल एक यूरोप की बहन ने पूछा कि हम साधना करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रोध, चिड़चिड़ापन और जल्दी आहत हो जाने की आदत बार बार सामने आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर मन बिगड़ जाता है और बाद में पछतावा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे बाहर से हम शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर बहुत उथल पुथल चलती रहती है। इन भावनाओं पर नियंत्रण कैसे लाया जाए और भीतर वास्तविकता परिवर्तन कैसे हो? उत्तर: बाबा जी ने बहुत संवेदनशील ढंग से समझाया कि सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि भीतर यह भावनाएं मौजूद हैं। जब तक हम अपने अंदर की कमजोरी को ईमानदारी से नहीं देखते तब तक उसमें बदलाव नहीं आता है। अक्सर हम चाहते हैं कि साधना करने से क्रोध अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन साधना का पहला काम इन्हें उजागर करना होता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें। यह कोई असफलता नहीं है बल्कि सही दिशा में बढ़ने का संकेत है। बाबा जी ने जीवन में से जुड़ा उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गंदा पानी एक ठहरा रहता है और ऊपर से साफ दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही उसे हिलाया जाता है नीचे की सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। साधना मन को हिलाती है, इसलिए भीतर छुपी हुई बातें बाहर आने लगती हैं। उस समय लगता है पहले से ज़्यादा क्रोध आ रहा है, जबकि वास्तव में वह पहले से मौजूद था, बस अब दिखाई देना बंद हो गया है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि क्रोध अक्सर हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारे मुताबिक ही चले। जब नहीं होता है तो मन विरोध में खड़ा हो जाता है। अगर हम धीरे धीरे यह समझ लें कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों और समझ के अनुसार काम कर रहा है तो हमारे भीतर कठोरता कम होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए, बल्कि यह है कि भीतर की प्रक्रिया की आग ना जले। एक और उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई बच्चा पहली बार लिखता है तो लिखावट टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगर शिक्षक उसी समय उससे सुंदर अक्षरों की उम्मीद करने लगे तो बच्चा हताश हो जाएगा। साधना में भी हम शुरुआती स्तर पर हैं, इसलिए मन का बार बार बिगड़ना स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि हम हर बार जागरूकता के साथ खुद को संभालने की कोशिश करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाता है। अंत में बाबा जी ने बहुत गहरी बात कही कि वास्तविक परिवर्तन जल्दबाजी में से नहीं समझ में आता। जब आप भीतर शांत होने लगते हैं तो क्रोध को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप कमज़ोर होने लगता है। साधना के साथ साथ दिन भर यह याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें सीखने का अवसर दे रही है। यही भीतर की असली प्रगति है। अगला सवाल हंसाने वाला था। एक युवक भाई ने पूछा, बाबा जी साधना में बैठते ही मन इतना तेज दौड़ता है कि कभी लगता है हम ध्यान नहीं बल्कि मैराथन की दौड़ में हाजिर हुए हैं।
कभी मोबाइल की याद आती है तो कभी फ्रिज पे रखी हुई चीज़ों की। कभी यह ख्याल आता है कि कहीं अलार्म तो नहीं बज रहा है। क्या मेरा मन कुछ ज़्यादा ही शरारती है या सबके साथ ऐसा होता है? उत्तर: मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, बहुत हल्के अंदाज में बोले कि अगर साधना में बैठते ही मन भागना शुरू कर दे तो समझ लीजिए मन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसका पुराना स्वभाव है। अगर मन एकदम शांत बैठ जाए तो शायद उसे खुद ही हैरानी हो जाए कि आज क्या हुआ है। इस पर संगत जी ने हल्की सी हंसी फैल गई। बाबा जी ने समझाया कि दिन भर मन को जहाँ चाहो वहाँ दौड़ाने की पूरी छूट दी जाती है। कभी फ़ोन, कभी काम, कभी यादें और कल्पनाएं। अब जब आप उससे कहते हैं कि थोड़ी देर शांत बैठो तो वह विरोध में तो उतरेगा ही। यह ऐसा ही है जैसा किसी बच्चे को पूरा दिन खेलने के लिए दिया जाए और शाम को कहा जाए कि आप चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। बच्चा पहले तो शोर मचाएगा ही। एक मज़ेदार उदाहरण देते हुए बाबा जी ने कहा, मन तो यह नहीं पता होता है कि साधना क्या है, उसे तो बस आदत है भागने की। इसलिए वह साधना के समय भी वही काम करता है जो उसे आता है। उसमें घबराने की कौन सी बात है? यह मत सोचिए कि आपका मन दूसरों से ज़्यादा खराब है। सबका मन लगभग एक जैसा ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। बाबा जी ने हंसते हुए यह भी कहा कि कई लोग साधना में बैठकर मन से लड़ने लगते हैं, जैसे कोई कुश्ती चल रही हो। मन को पकड़ो, रोको टोको, डांटो, इससे मन और ज़्यादा चालाक हो जाता है। बेहतर यह है कि मन को प्यार से समझाया जाए। जब वह भागे तो बस देख लें कि वह भाग रहा है और धीरे से उसे वापस लाने की कोशिश करें। अगर वह 100 बार भागे तो 100 बार वापस लाना ही अभ्यास है। अंत में बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि साधना में मन का भागना असफलता नहीं बल्कि यह संकेत है कि आप सच में बैठने लगे हैं। अगर मन बिल्कुल भी ना भागे तो शायद आप गहरी नींद में हो। इस बार पर संगत ने जोरदार मुस्कान फैल गई। माहौल बहुत हल्का और आनंदमय हो गया था। अगला सवाल ऑस्ट्रेलिया के एक भाई ने पूछा कि आधुनिक जीवन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, काम, परिवार, समाज, लेकिन भीतर एक उलझन बनी रहती है। यही प्राथमिकता क्या हो? कई बार लगता है कि साधना के लिए समय देने की जिम्मेदारी प्रभावित होगी और जिम्मेदारियां निभाते निभाते साधना पीछे छूट जाती है। इस खींचतान में अपराध बोध भी होता है और मन बोझिल भी हो जाता है। संतुलन कैसे बनाएं? ना घर छूटे ना भीतर का रास्ता। बाबा जी ने धैर्य से समझाया कि संतुलन का अर्थ यह नहीं कि जीवन में किसी हिस्से को छोड़ दिया जाए। समस्या तब पैदा होती है जब हर काम को बोझ समझकर करते हैं। यदि वही काम समझदारी ही से स्वीकार करें तो साधना में बाधा नहीं आती है बल्कि सहायता बनती है। साधना जीवन से अलग कोई चीज़ नहीं है, वह जीवन को जीने की दृष्टि बदलती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, धुरी के बिना पहिया बेकार है। बाहर की जिम्मेदारियां पहियों की तरह है और भीतर का अनुभव धुरी की तरह है। दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति केवल भीतर की बातें करे और बाहर की जिम्मेदारियों से भागे तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और अगर कोई केवल बाहर की दौड़ लगाता है तो भीतर को समय ना दे तो थकान और खालीपन रह जाता है। बाबा जी ने यह स्पष्ट किया कि साधना के लिए समय निकालना नहीं पड़ता बल्कि उसे जीवन से जोड़ना होता है। रोज की थोड़ी सी नियमितता मन को यह संदेह देती है कि भीतर की दिशा भी उसकी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहर की। जब यह प्राथमिकता तय हो जाए तो बाकी काम उस अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। जैसे सुबह सूरज उगता है तो दिन की सारी गतिविधियां उसी के अनुसार चलने लगती हैं। यह जीवन उदाहरण देते हुए बाबा जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त बाजार में भी दिशा जानता हो तो वह उसी मोड़ को ले लेता है, लेकिन जिसे दिशा ना पता हो वह खाली सड़क पर भी भटक सकता है। भीतर की साधना दिशा देती है। इससे बाहर की जिम्मेदारियां कम नहीं होती बल्कि उन्हें निभाने का ढंग बदल जाता है। तब काम करते समय भी मन में खिंचाव कम और स्पष्टता ज़्यादा होती है। अंत में बाबा जी ने यह गहरी बात रखी कि संतुलन जबरदस्ती नहीं आता है, वह समझ से पैदा होता है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल निभाना नहीं बल्कि जागरूक होना है, तब अपराध बोध अपने आप कम हो जाता है। बाबा जी की जिम्मेदारियां बाहर की निभाते हुए भीतर से जुड़े रहना ही वास्तविक संतुलन है और वही जीवन को हल्का और अर्थपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, आपको ये सवाल जवाब कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।